ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद तैत्तिरीयोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम सन्नो मित्र सन्वरुणः ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो भवत्वरेम सं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो इंद्रो बृहस्पति सं नो विष्णुरुक्रमः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अभी मूल पाठ पे चलेंगे। मूल पाठ हमने कल 8वां अनुवाक पूर्ण किया था शिक्षावल्ली का। तो शिक्षावल्ली के 8वें अनुवाक में हमने ओम की महिमा देखी थी। ओम ही ब्रह्म है और उसका आचार्य ने शिष्य के कहने पे विस्तार से वर्णन किया था। अब आगे बढ़ते हैं नवम अनुवाक पे। नवम अनुवाक में देखते हैं क्या बोलते हैं। तो चलिए साथ साथ पढ़ेंगे। बड़ा मंत्र है। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नस्य च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचा राथितरः सत्यमिति सत्यवचा राथितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः तप इति तपो नित्य पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः तद्धि तपस्तद्धि तपः। चलिए इसको देखेंगे। तो इसमें स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च इसका रिपीटेशन हो रहा है। कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, मतलब कि स्वाध्याय और प्रवचन की महत्ता है। स्वाध्याय और प्रवचन की महत्ता है और उसके साथ साथ कुछ न कुछ और लगा हुआ है।
स्वाध्याय प्रवचन मतलब कि पठन और पाठन, खुद पढ़ना और जो जानकारी मिले उसको दूसरे को सिखाना स्वाध्याय प्रवचन होता है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। तो यहाँ पे आचार्य जो है शिष्य को पहले पिछले अनुवाक में ओम, उसके कहने पे ओम का विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। अब शिष्य को व्यावहारिक जीवन के बारे में बता रहे हैं कि क्या अच्छा होता है, कैसे जीना है। तो उसी को बताते हुए बोल रहे हैं कि ऋतम मतलब कि ऋत मतलब सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो वास्तविक सत्य है उसका पालन करो। और किसके साथ? स्वाध्याय प्रवचने च, उसको जानो और पढ़ो और पढ़ाओ, उसके बारे में जानो और दूसरों को भी बताओ। ऋत को जानो, सत्य को जानो और दूसरों को भी सिखाओ। सत्यम, सत्य भाषण अर्थात जो भौतिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ, तो उसको जानो और दूसरों को भी बताओ उसके बारे में। मीन्स इनका पालन करना है और दूसरों को भी वैसे ही आचरण करने के लिए प्रेरित करना है, उसका ज्ञान देना है, खुद जानना है और दूसरों को भी सिखाना है। तपश्चर्या करो, द्वंद्व सहन करो और वैसा ही दूसरे को भी सिखाओ। दमः, इंद्रियों को वश में करो, स्वाध्याय प्रवचन करो, उसका भी स्वाध्याय प्रवचन करो अर्थात उसको जानो और उसको भी सिखाओ दूसरों को। समः, मन को शांत कैसे किया जाता है ये जानो, मन को शांत करना सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। आगे बोल रहे हैं अग्नया च स्वाध्याय प्रवचने च। तो सब कुछ यज्ञ के माध्यम से बताते हैं। तो यज्ञ, अग्नि का चयन करो और उस चयन के बारे में पढ़ना और पढ़ना, अर्थात उसका चयन करो, उसके बारे में जानो और दूसरों को भी उसकी जानकारी दो। अब देखते हैं अग्नि का चयन और उसके बाद अग्निहोत्र। अग्निहोत्रम स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र आहुति दो। अग्नि का चयन, अग्नि का संबंध किससे? मुख से, अर्थात शब्दों का चयन करो, उचित शब्दों का चयन करो और अग्निहोत्र वैसी ही आहुति दो, उचित आहुति दो। इसका कहने का तात्पर्य ये है, अच्छे शब्दों का चयन करो, श्रेष्ठ शब्दों का चयन करो और उनकी ही आहुति दो, शिक्षा के रूप में उनको ही बताओ। स्वाध्याय प्रवचने च। अतिथयः स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथि का सत्कार और उसके बारे में दूसरों को भी सिखाना। अतिथि यहाँ किसे बोला गया? जो भी आगंतुक, विशेष रूप से जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ में बिना जान पहचान के कोई भी आ गया वो अतिथि है। तो और किसी भी समय आ गया तो उसका सत्कार, सेवा और उसके बारे में दूसरों को भी सिखाना। मानुषम बोल रहे हैं, मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषम मीन्स मनुष्योचित व्यवहार, मनुष्य हो, मनुष्य जैसा व्यवहार करो और वैसा ही मनुष्य को कैसे रहना चाहिए वैसे ही दूसरों को सिखाओ। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजा किसको बोलते हैं? संतान को, जो भी संतान होती है सृष्टि में, आगे जिससे आपकी तरह के प्राणी आगे बढ़ते हैं
तो उस भाव के बारे में, उस भाव से भावित हो, अर्थात आगे प्रजा कैसे चलेगी उसका भी विचार करो और वैसा ही दूसरों को सिखाओ, उसका अध्ययन और अध्यापन। प्रजनः, प्रजा के बाद प्रजनः आया है, फिर प्रजा की कल्पना, पहले प्रजा के बारे में कल्पना, फिर वो उत्पन्न कैसे होगा उसका व्यवहार। प्रजा उत्पन्न कैसे होती है, अर्थात आपके आगे की संतान उत्पन्न कैसे होगी उसका व्यवहार करना और उसके बारे में दूसरों को भी सिखाना। स्वाध्याय प्रवचन है। फिर उसके आगे बोल रहे हैं कि प्रजाति, प्रजाति मतलब जो प्रजा का विचार किया था उसके प्रोसेस के बारे में, वो कैसे उत्पन्न होता है। फिर प्रजाति, प्रजा को उत्पन्न करके आगे बढ़ाना, मीन्स जीवन चक्र को आगे बढ़ाना। तो इस सृष्टि में उत्पन्न करके ही आगे बढ़ाते हैं, पैदा करके ही आगे बढ़ाते हैं, तो उसी को बड़ा बोल रहे हैं कि प्रजाति च स्वाध्याय प्रवचने च, मीन्स प्रजा को उत्पन्न करना अर्थात अपने जैसे प्राणी को पैदा करना और उसके बारे में लोगों को वैसी जानकारी देना। सत्यम इति राथितरः सत्यवचा तपः। तो यहाँ पे नाम आए हैं कुछ। तो सत्य ही श्रेष्ठ है, जो ये सब कुछ बताए हैं ये सही है, सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है, भौतिकवादी सत्य है, ऐसा ही व्यवहार में होता है और ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह से बोलते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे जो राथितर के पुत्र हैं, राथितर एक ऋषि हैं और उनके पुत्र जो सत्यवचा हैं वो भी ऋषि हैं। तो राथितर के पुत्र सत्यवचा बोलते हैं कि यही तप है, इसको तप बोलते हैं, अर्थात इसको द्वंद्वसान बोलते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि पौरुशिष्टि तपो नित्य। दूसरे ऋषि कौन है? पुरुशिष्ट। और पुरुशिष्ट के पुत्र कौन है? तपोनित्य। तो पुरुशिष्ट के पुत्र तपोनित्य, इसको ये जो अभी तक चल रहा था इसको बोलते हैं स्वाध्याय प्रवचने च, कि ये सब कुछ स्वाध्याय और प्रवचन ही है, अर्थात सीखना और सिखाना है। और फिर इसके आगे एक और ऋषि हैं मौद्गल्य नाकः। मुद्गल के पुत्र नाक ऋषि, उनका नाम नाक है। तो नाक ऋषि बोल रहे हैं कि ये पूरे प्रक्रम को वो भी तप बोल रहे हैं। तत् तपः, तत् तपः, 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि यही तप है, यही तप है, अर्थात यही द्वंद्वसान है। बैलेंस करके जीना इसी को बोलते हैं, जो यहाँ पे मैंने उपदेश दिया है, आचार्य ने जो शिष्य को उपदेश दिया है। इस तरीके से बैलेंस करके अर्थात समत्व भाव में जीते हैं या जीना चाहिए। हाँ पूछिए। एक प्रश्न है इसमें। हाँ, तो दिस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब ये सब इंक्लूसिव है कि जो हम पढ़े पढ़ाएं सीखे सिखाएं ऐसे जिंदगी निकालें। तो बट दिस इज वेरी डिफरेंट इन स्पिरिट, मतलब इसकी स्पिरिट बहुत डिफरेंट है जो हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं ते ना तपस्याय ना भक्ताय कदाचिन, मतलब जो भक्त ना हो या जो ऑस्टियर तपस्या ना करता उसको कभी ना सिखाओ कुछ। उसका स्पिरिट और इसका स्पिरिट टोटली डिफरेंट है। तो ये कैसे एक ही सनातन धर्म में दोनों कैसे टाई अप होते हैं? बिकॉज ये तो बिल्कुल ऐसा है कि धर्म को बढ़ाओ, मतलब धर्म को ही नहीं, खाली मतलब इवेंजलिज्म नहीं है कि मतलब आगे शिक्षा लेकर जाओ, और वो शिक्षा को सीमित कर देते हैं कि अगर कोई क्राइटेरिया नहीं मीट करता तो मत सिखाओ। तो ये वाला हम कब भूल गए फॉलो करना और हमने वो कैसे कर लिया? इसलिए अगर आप नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं उसको
समझने में थोड़ा ये है, मीन्स कंफ्यूजन आ रहा है। वो उसे मना कर रहे हैं जो एकदम से लाइक दुर्योधन की कैटेगरी का है, मैं जो जानता हूँ वही ठीक है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, तो उसको मत सिखाओ, ऐसा है। उन्होंने ये बोला है कि अ, वो श्रेष्ठ पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने कर्म करते जाना चाहिए और उसके माध्यम से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए, दूसरे के मामले में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर वो नहीं मानता है तो नहीं से वो, उन्होंने वो श्लोक भी बोला, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरो जना। वो तो जो ऊपर वाले करेंगे और नीचे हाँ वाले फॉलो करेंगे, वो हाँ, तो तो एक थोड़ी अलग बात होगी सर। बट ये और वो तो बिल्कुल टीचिंग के बारे में अलग अलग है ना। हाँ, टीचिंग के ये बारे में सीधा सीधा विरोधाभास हुआ। सीधा सीधा विरोधाभास कहने का तात्पर्य वही है कि वो ऐसे ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं कि किसी को मत सिखाओ। उन्होंने बोला कि जो श्रद्धा भाव नहीं रखता, सीखना ही नहीं चाहता, तो मत सिखाओ। नहीं तो सिखाने के लिए तो बोले ही हैं, यहाँ पे सिखाने की ही बात बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे वो मना नहीं कर रहे हैं कि मत सिखाओ। तो वो गुह्यतमम या ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, इति नहीं। गुह्यतमम शास्त्रम, हाँ, ऐसा यहाँ कुछ नहीं बोल रहे। वो गुह्यतमम उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, लाइक जब हमने 3+1 का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, तो 3 जो है, नीचे के 3 अ उ म, वो तो मीन्स भौतिक जगत के पार्ट हैं, तो उनको तो सभी को करना ही है। वो 3 को पार करके जब 4th में जाते हैं, तो वो जो है मीन्स 4 तीसरे को पार करना, तीसरे को पार करने की विद्या, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना, तो ये विद्या को वो गुह्यतमम बोल रहे हैं। वरना जो सीखना चाहे या न सीखना चाहे, नहीं सीखेगा तो भी वो तो 3 स्टेज में ही रहेगा। भले ही पहले स्टेज में रहे, उससे बाहर तो नहीं जा सकता। स्वप्न और सुसुप्ति तक नहीं जाएगा तो जागृत में तो रहेगा ही, कुछ भी कर ले, कितना भी उठपटांग कर ले। सर एक्चुअली सॉरी, एक मेरा बैकग्राउंड में था इस सवाल का, क्योंकि बहुत लोगों ने वो चैप्टर 18 के वर्स को लेके हाँ, तोड़ मरोड़ के बोल दिया कि नहीं, दलितों को नहीं सिखाओ, विमेन को मत नहीं सिखाओ। नहीं, यहाँ पे तो खुला है कि सबको सिखाओ। हाँ, सबको सिखाया है। तो बहुत क्लियर है कि कोई जन्म जाति से कोई लिंक ही नहीं है, आप सबको सिखाओ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऐसे लेके जाया जाए तो फिर तो सारे जो हम जन्मजात अधिकार कहते हैं ऑन द वेदास, वो तो खत्म ही हो गए बिल्कुल जी। आई थिंक वहां से जा। थैंक यू सर, सॉरी फॉर। हाँ, लेकिन ये बात तो कहीं भी शास्त्र में, मीन्स उपनिषद में जितनी भी श्रुतियाँ, उसमें कहीं भी नहीं कही गई हैं कि इस जाति को मत सिखाओ, इस वर्ण को मत सिखाओ, ऐसा नहीं बोला गया है। पहले तो श्रुतियों में जाति और वर्ण का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखने को मिलता। हाँ, वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो है भगवत गीता में भगवान ने बोला है, लेकिन वो भी उन्होंने उसके हिसाब से बोला है। आपका स्वधर्म क्या है, वही आपका वर्ण निर्धारित करता है। चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। अगला मंत्र देखते हैं। तो ये 9वें अनुवाक में यही था। अब अगला 10वां अनुवाक देखते हैं। 10वां अनुवाक पे चलते हैं। दसम अनुवाक का मंत्र पढ़ेंगे। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वामृतमस्मि द्रविड़ं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। चलिए इसको पढ़ेंगे। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव
स्वमृतमस्मि स्वामृतमस्मि द्रविड़ं द्रविणं सवर्चसं साववर्तितं सुमेधा अमृतोचितः सुमेधाः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। तो इस दसम अनुवाक के इस मंत्र में एक त्रिशंकु नाम के ऋषि हैं, वो अपने माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। वो क्या है कि अपने आप को आनंदमय कोष की स्थिति तक अर्थात विदेह अवस्था तक पहुंचा लिए हैं, जो कि जीवन मुक्त अवस्था तक जा चुके हैं, और वही अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया है। वैसे जो ये ब्रह्मज्ञानी है अर्थात ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गया है, उसको इस भाषा में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं ऐसे उनको इस मंत्र के माध्यम से बोलवाया गया है। अहम वृक्षस्य रेरीवा, मैं वृक्षस्य, किसके लिए वृक्ष का उपयोग कर रहे हैं? संसार के लिए। मैं इस संसार रूपी वृक्ष का रेरीवा, छेदन करने वाला हूँ, काटने वाला हूँ। मतलब कि मैं उस स्थिति में पहुँच गया हूँ कि मुझे अब इस संसार के अर्थात प्रकृति के कोई भी ये इंद्रियों के विषय अर्थात जो 19 मुख हैं, 19 विषयों के 19 मुखों के अन्न मुझे प्रभावित नहीं करते। मैं इस संसार रूपी वृक्ष को काटने वाला हूँ, अर्थात काट चुका हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ। कीर्ति गिरे पृष्ठम इव, तो मेरी जो कीर्ति है, गिरे गिरे गिरी मतलब पर्वत, पर्वत की पृष्ठ, पर्वत की पीठ अर्थात ऊपर की चोटी, पर्वत की चोटी जैसी उन्नत है, ऊंची है। मेरी जो कीर्ति है पर्वत की चोटी जैसी उन्नत हो गई है। वाजनी, तो वाजनी मतलब कि वज, अन्न के उत्पादन की शक्ति, अन्न के उत्पादन की शक्ति से जो युक्त है। स्वमृतम इव, वैसा उत्तम अमृत, ऊर्ध्व पवित्रम अस्मि, तो वैसे ऊर्ध्वगमन करके अन्नोत्पादन की शक्ति से युक्त कौन है? सूर्य। अन्नोत्पादन, अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान ने बताया है, वृष्टि से, और वृष्टि का कारण कौन है? सूर्य। सूर्य ही पानी को लेकर के जाता है, फिर पानी बरसता है। तो बोल रहे हैं कि वैसा ऊर्ध्वगमन किया हूं सूर्य की तरह, और फिर अमृत स्वरूप हो गया हूं, अर्थात मृत्यु की सीमा से परे चला गया हूं। मृत्यु से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। सवर्चसम, सवर्चसम, सवर्चसम मतलब कि प्रकाश से परिपूर्ण हूं। द्रविड़म, द्रविड़म, द्रविड़ मतलब होता है धन का खजाना, धन से परिपूर्ण, संपत्ति से परिपूर्ण हूं। अब मुझे और कुछ चाहिए नहीं, कुछ की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं होती, सब कुछ से परिपूर्ण हूँ, जो चाहिए वो सब मिल चुका है, अर्थात ब्रह्म में लीन हूँ, ऐसा करके वो बताते हैं। और जो ब्रह्म में लीन है तो उसको और कुछ चाहिए नहीं होते, कहाँ, क्योंकि सारी संपदा उसके पास है। अब अमृतोच्छितम, अमृतोच्छितम, अमृत से सिंचित हो गया हूँ, अमृत से सिंचित हो गया हूँ, अर्थात अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। सुमेधा, सुंदर मेधा हो गई, अच्छी मेधा वाला हूँ, अच्छी धारण शक्ति, बुद्धि को अच्छी तरह से धारण करने वाला हूँ, अर्थात इधर उधर अब मैं विचलित नहीं होने वाला हूँ। इति, ऐसा त्रिशंको वेदानुवचनम, तो ऐसा त्रिशंकु ऋषि अपने ज्ञान द्वारा उपदेशित कर रहे हैं।
त्रिशंकु ऋषि को ये सब ज्ञान हो गया है, उसी को वो बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाला हूँ, ऐसी स्थिति में पहुँच गया हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत शिखर की तरह उन्नत हो गई है, अन्नोत्पादन शक्ति में सूर्य के समान होकर के मैं अमृतत्व को प्राप्त हो चुका हूँ, प्रकाश से युक्त हूँ, धन का मेरे पास भंडार है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की अब, और अमृतोषितम, अमृत से सिंचित होकर के श्रेष्ठ बुद्धि वाला अर्थात सुमेधा, सुंदर मेधा वाला हो गया हूँ। इस तरह से त्रिशंकु ऋषि बता रहे हैं अपने बारे में। और इसके माध्यम से वो शायद दूसरों को भी ऐसा बनने का उपदेश दे रहे हैं कि आप भी ऐसा बनिए, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। तो इसमें यही एक मंत्र था 10वें अनुवाक में। एकादश अनुवाक पे चलते हैं। एकादश अनुवाक में भी बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं, जैसा हमने 9वां अनुवाक देखा था वैसा ही है, उससे आगे और बढ़ के भी है। तो एकादश अनुवाक का मंत्र हम पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। बड़ा मंत्र है। वेदम अनुच्चाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं। तो इस एकादश अनुवाक के इस प्रथम मंत्र में, यहाँ पे मंत्रों की काउंटिंग नहीं दी गई है, कंटिन्यूटी में उसी को ब्रेक कर करके अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। तो इस मंत्र में आचार्य अब क्या कर रहे हैं, पहले शिष्य को 9वें अनुवाक में हमने देखा था कि आचार्य ने उपदेश किया था कि साम्य भाव से अर्थात अपने आप को बैलेंस करके कैसे जीना है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे से समझा रहे हैं। आचार्य ने अपने शिष्य की शिक्षा पूरी कर दी। ब्रह्मचारी लोग आश्रम में आए थे, उसके लिए आचार्य ने आहुति दी थी। वैसे ब्रह्मचारी मिले और उन ब्रह्मचारियों को उन्होंने शिक्षा दी और यहाँ पे शिक्षा पूरी हो गई है। दीक्षांत समारोह आ गया है। दीक्षांत समारोह, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कन्वोकेशन। तो दीक्षांत समारोह की ये शिक्षा है जिसको अंतिम शिक्षा बोलते हैं। आचार्य शिष्य को उपदेश देता है कि अब यहाँ से जाओगे तो अब तो मैं रहूँगा नहीं, मैं साथ में नहीं रहूँगा, तो तुम्हें क्या क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ से जाकर के अब गृहस्थ बनोगे, गृहस्थ बनोगे तो गृहस्थ के जीवन में क्या क्या तुम्हें गृहस्थ के रूप में क्या क्या करना है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। अपने घर पे जाओगे तो क्या करना है उसको देखते हैं अब। तो बोल रहे हैं कि वेदम अनुच्च,
आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, वेदम अनुच्य अर्थात ज्ञान दे करके, अच्छी तरह से सिखा करके, अच्छी तरह भली प्रकार से सिखा करके आचार्य अंतेवासिना, अपने अंतेवासी को, अर्थात अंतेवासी मतलब कि एकदम बिल्कुल हृदय के पास रहने वाला, कौन? शिष्य। शिष्य को अनुशास्ति, अनुशासित करते हैं, अर्थात शिक्षा दे रहे हैं, अंतिम शिक्षा दे रहे हैं। क्या अंतिम शिक्षा दे रहे हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य बोलना है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण मतलब स्वकर्तव्य पालन, पाथ ऑफ राइटियसनेस। स्वाध्यायात, अपना अध्ययन करो, मीन्स स्वाध्याय पठन पाठन करो। कुल मिला के अच्छी अच्छी चीज़ों का अध्ययन करो, अपने बारे में खुद को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। तो उसको बोल रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय से माँ प्रमदः, कभी प्रमाद मत करो। स्वाध्याय से मीन्स जानकारी इकट्ठा करने से, कुल मिला करके अच्छी जानकारी इकट्ठा करने से माँ प्रमदा, प्रमाद मत करो, उसको टाल मटोल मत करो, आलस्य में मत पड़ो। फिर बोल रहे हैं कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, अब तुम्हारे पास जो भी प्रिय धन हो तो उसको ला करके आचार्य को दो, अर्थात ये है गुरु दक्षिणा। तो प्रिय धन हो, इसका मतलब ये नहीं कि राजा का बेटा है तो अपने राजभवन से खजाना ला के देगा। उस समय वहाँ पे जो उसने ग्रहण किया है, उसमें जो श्रेष्ठ धन है, उनकी शिक्षा से वो आचार्य को समर्पित करना है। फिर बोल रहे हैं अब आगे की शिक्षा, यहाँ तक तो ये शिक्षाएं दी सार्वकालिक, मतलब कि यहाँ रहो चाहे कहीं और जाओ तो ये सब करना है। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय माँ प्रमद, आचार्य प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य को अपना प्रिय धन दो। अब गुरु दक्षिणा हो गई, तो गुरु दक्षिणा हो गई तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रजातंतुम, जब शिष्य घर चला गया तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, गृहस्थ बनेगा, तो बोल रहे हैं कि प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, जो प्रजातंतु है, प्रजातंतु मतलब कि प्रजा उत्पन्न करने की क्रिया जो है उसका व्यवच्छेद, उच्छेद मत करो, उसको भंग मत करना। प्रजा उत्पन्न करने की क्रिया को, प्रजा उत्पन्न करने की व्यवस्था को का उच्छेद मत करना, उसको भंग मत करना, अर्थात प्रजा उत्पन्न करनी है, अपनी संतान बढ़ानी है, ऐसा बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? जब अंतिम शिक्षा दे रहे हैं, आश्रम से अब वापस भेज रहे हैं घर पे, उस समय तो शिष्य अब गृहस्थ बनेगा तो गृहस्थ में क्या क्या करना है उसको पहले बात बता रहे हैं। प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, जो संतान उत्पत्ति की परंपरा है उसका उच्छेद मत करना, उसको समाप्त मत करना। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करना, अर्थात सत्य से पीछे मत हटना, मुंह मत मोड़ना। सत्य को टालना नहीं है, जो सत्य है उस पे अडिग रहना है। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना है, जो सही कार्य है उसी को करना है, कुछ उल्टा नहीं करना है या उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, तो उससे प्रमाद नहीं करना है, अर्थात टाल मटोल नहीं करना है उससे। किससे किससे? सत्य से, धर्म से। फिर और क्या बोल रहे हैं? कुशलात्
न प्रमादितव्यम, अपने आप को कुशल बनाते रहो, श्रेष्ठ अच्छे अच्छे काम करते रहो, शुभ कर्मों से प्रमाद नहीं करना है, आलस नहीं दिखाना है, अच्छे कार्यों को करने में, अपने आप को कुशल बनाने में, अपनी उन्नति करने में प्रमाद नहीं करना है। और आगे बोलते हैं, तो और उसी को आगे बढ़ाते हुए कुशल, जब कुशल होंगे तभी उन्नति करेंगे। भूत्ययी, भूत्ययी मतलब उन्नत करना, अपने आप को ऊपर उठाना, सारे ये अच्छे कार्य करते हुए, सत्य बोलते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, अर्थात स्वकर्म पालन करते हुए अपने आप को कुशल बनाना है। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप, उस क्षेत्र में अपने आप को कुशल बनाइए और कुशल बना करके अपने जितनी उन्नति कर सकते हैं उतनी उन्नति कीजिए, ऐसे आचार्य बोल रहे हैं। भूत्ययी न प्रमदितव्यम, अपने आप को उन्नत करने में, अपने आप को ऊपर उठाने में, ऊंचा उठाने में कभी प्रमाद नहीं करना है। भगवान भी बोलते हैं, उद्धरेत आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप से अपने आप का उद्धार करें, अपने आप को उठाएं, ऊपर उठाएं। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसाद में न डालें। तो वही बोल आचार्य भी बोल रहे हैं, भूत्यै न प्रमदितव्यम, अपने आप को ऊपर उठाने में कभी प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय प्रवचनम, स्वाध्याय प्रवचनम मतलब कि पठन पाठन करना, सीखना और दूसरे को सिखाना। सीखना भी है, सीखते रहना, ऐसा नहीं कि यहीं तक शिक्षा पूरी हो गई, सीखते रहना है यहाँ से जाने के बाद भी, और जो सीखे हैं उसको सिखाना भी है। न प्रमादितव्यम, इसमें कोई प्रमाद नहीं करना है। ठीक, आपने जो सीखा और दूसरे को न सिखाया तो वो केवल प्रमाद ही नहीं है, वो एक प्रकार से चोरी भी है। आपने जो सीखा है वो दूसरे को देना है। एक भाषा में उसको ऐसा बोलते हैं, एक शब्द है कि जो आपने सीखा है और वो आपने अपनी आगे की पीढ़ी को नहीं सिखाया, अपने पास ही लेकर चले गए, तो आप ब्रह्म राक्षस हो। तो जो भी सीखे हो वो सिखाना है। उसमें प्रमाद नहीं करना है। आगे बोल रहे हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव देवताओं और पितरों, पितृ कार्य अर्थात माता पिता, उनसे उनके आगे के पूर्वज दादा दादी उनसे आगे भी हैं, तो उनके आगे के उनके जो कार्य होते हैं उनमें भी प्रमाद नहीं करना है, अर्थात उनका कार्य करना है। देव, देव हमने सब देखा था, देव कौन कौन से हैं, जो हमारे अंदर ही सब कुछ, जो हमारा फुलफिलमेंट करते हैं, पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार चेतना चित्त, तो ये सब देव हैं। और पितृ मतलब कि सामान्य रूप से भौतिक रूप से जो आपसे आपके पूर्वज जो हैं, माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता हैं, ऐसे करके परंपरा जो चलती है, दादा दादी नाना नानी वो सब, तो उनके कार्यों में भी प्रमाद ना करें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आचार्य के यहाँ दीक्षांत समारोह चल रहा है। अपने ब्रह्मचारियों को वो वेदम अनुच्य अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिए हैं, अध्ययन करा करके। आचार्य अंतेवासिनम, आचार्य अपने अंतेवासी को अर्थात अपने शिष्यों को अनुशासन करते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, सीखने से प्रमाद मत करो। और आचार्य को जो भी अपने पास श्रेष्ठ वस्तु है, मीन्स जो भी आपके पास श्रेष्ठ है, जो कुछ भी श्रेष्ठ धन है, नट वस्तु, तो उसको ला करके दो। तो ये गुरु दक्षिणा हुई। और फिर बोल रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, प्रजातंतुम न विवच्छेत्सि, जो प्रजातंतु अर्थात संतान वृद्धि की प्रक्रिया, अपने
जो आगे अपने को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है उसका उच्छेद नहीं करना है। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना है, धर्म से प्रमाद नहीं करना है, कुशलता से, अपने आप में कुशलता लाने से प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद मतलब कि आलसी होकर के टालते जाना, ये काम नहीं करना है। भूत्यै न प्रमादितव्यम, अपने आप को ऊपर उठाने से प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय प्रवचनम न प्रमादितव्यम, सीखने और सिखाने में भी कोई प्रमाद नहीं करना है। देव पितृ कार्याभ्या न प्रमादितव्यम, देवों और पितरों के कार्य में भी कोई प्रमाद नहीं करना है। क्लियर? कुछ पूछना है? नहीं तो अगला मंत्र देखते हैं, इसी के सीक्वेंस में अगला मंत्र है। अगला मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि यानि सत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि नो इतराणि यान्यस्माकं यान्यस्माकं सुचरितानि सुचरितानि तानि व्ययोपास्यानि तानि तानि त्वयो वैपवास्यानि नो इतराणि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयान् ये के श्रेयां सो ब्रह्मणा सोब्रह्मणः तेषां तेषां त्वया आसनेन त्वया स्नेहेन प्रश्वसितव्यं प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् आश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् प्रिया देयम् भिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। संविदा देयम्। तो वही दीक्षांत समारोह के बाद आगे जो बताते जा रहे हैं उसी के बारे में जो आगे बता रहे हैं, जो पीछे बताए थे कि सीखने सिखाने में प्रमाद नहीं करना है और फिर देवों और पितरों के कार्य में भी प्रमाद नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मातृदेवो भव, मातृ को देव तुल्य समझने वाला बनो, अर्थात माता क्या है, माता देवतुल्य है, ऐसा भाव रखना चाहिए। मातृदेवो भव, माता के प्रति देव भावना वाला हो, अर्थात माता देवतुल्य है। पितृदेवो भव, पिता के प्रति जो मीन्स पिता के प्रति देव भावना वाला हो, अर्थात पिता देवतुल्य है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवतुल्य है, अर्थात आचार्य के प्रति देव की भावना, देवता की भावना रखो। अतिथि देवो भव, अतिथि के प्रति देव भावना वाला हो, अर्थात अतिथि देवतुल्य है। शिष्य को ऐसा बता रहे हैं। तो हम ये शब्द तो हर जगह देखते हैं, स्पेशली हमारे देश में अतिथि देवो भव पोस्टर लगे रहते हैं, बैनर लगे रहते हैं। तो वो अतिथि देवो भव शब्द जो है यहीं से लिया गया है। याद रखना है कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अतिथि देवो भव, तैतरीयोपनिषद 1 अध्याय 11 अनुवाक।
फिर आगे बोल रहे हैं यान्यनवद्यानि कर्माणि, तो बोल रहे हैं कि जो भी अनवद्यानि कर्माणि, निर्दोष कर्म हैं, अनवद्यानि दोष से रहित कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि उन्हीं का सेवन करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करो। मीन्स जो दोष से रहित कर्म हैं, जिसमें दोष नहीं है, तो दोष में वैसे दोष तो सब में होते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते, लेकिन जिसमें दोष बहुत कम मात्रा में, कहने का तात्पर्य ये है कि दोष से रहित होने का अर्थात कि उसमें पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो उन कर्मों को करो। अन्यथा कर्म तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कि दोष से रहित हो। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, जैसे अग्नि धुएं से रहित नहीं हो सकती, धुआं नामक दोष है उसमें, वैसे ही सारे कर्म दोष से युक्त है। बट कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो, जिस कर्म में पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, उन कर्मों को करो, तो उन्हीं कर्मों का सेवन करना चाहिए। इतराणी मीन्स उससे इतर, अर्थात जो दोष से रहित हैं, उससे इतर मतलब कि दोष से युक्त, जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वैसे कर्मों का आचरण मत करो। फिर बोल रहे हैं कि अस्माकं यानी सुचरितानि, अभी क्या बोले थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये ठीक है, मानो माता देवतुल्य है, पिता देवतुल्य है, आचार्य देवतुल्य है, अतिथि देवतुल्य है, लेकिन उसमें भी क्या बोल रहे हैं, अस्माकं यानी सुचरितानि, हमारे में भी मतलब माता पिता आचार्य अतिथि, इन सब में जो भी सुचरितानि, सुचरित हैं, अच्छे आचरण हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उनको ही ग्रहण करो, उनको ही अपने साथ लो, अपने नज़दीक लो। न इतराणी, उनसे इतर अर्थात हम में जो दोष है उसको कभी ग्रहण मत करो। तो जो भी यहाँ पे शरीरधारी है वो कोई ब्रह्म तो है नहीं, दोष तो होंगे, तो वो बोल रहे हैं कि जो अच्छे आचरण हैं, जो सुंदर आचरण है हमारे में, उनको ही ग्रहण करो, इससे इतर जो कुछ है अर्थात जो दोष हैं उनको ग्रहण मत करो। फिर बोल रहे हैं कि ये के च अस्मत् श्रेयांस, तब वहाँ चले जाओगे तो वहाँ पे और क्या करना है, अस्मत् श्रेयांस, ब्राह्मणा हमसे श्रेष्ठ, अर्थात आचार्य जैसे लोग, जो ब्रह्मणा मतलब कि ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म में श्रद्धा रखने वाले हैं, तेसाम उनको तया आसनेन प्रश्वसितव्यम, उनको आसन दे करके सम्मानित करो, विश्राम दो, उनको आसन दे करके विश्राम कराओ और उनका सम्मान करो, इस तरह से। फिर जो इस तरह के लोग आए, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मविद आए, तो उनको क्या करना है, दान भी देना है। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दो, अश्रद्धया अदेयम, जो भी दे रहे हो वो अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना है, मीन्स आ गया ये ले लो, लेके जाओ, इस तरह नहीं करना है। इस तरह से भावना नहीं रखने की, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मीन्स श्रद्धा पूर्वक देनी, अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे देना है। श्रियाम देयम, श्रियाम मतलब कि अपने पास जो संपदा है, जितना श्रीवान हो, अर्थात जितनी संपत्ति आपके पास है उसके हिसाब से देना है, उसके हिसाब से ही देना है, किसी से कर्ज लेकर के नहीं देना है।
तो श्रीयाम देयम बोल रहे हैं कि जितनी आपके पास संपत्ति है उस हिसाब से जितना दे सकते हो उतना दो। ह्रियाम देयम, ह्रियाम देयम मतलब कि हृदय से दो, जैसे हृदय में भावना उत्पन्न हो रही है वैसे दो। श्रद्धा रखो, श्रद्धा पूर्वक हृदय की भावना से दो। भिया देयम, भिया देयम मतलब कि अगर ऐसे नेगेटिव नकारात्मक भावना आ रही है नहीं देना है, तो जो लोकाचार है, लोग भय दिखलाते हैं ना कि ये नहीं दोगे तो इसको नहीं दोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसका ध्यान में रख करके उस तरह से दे दो, भय करके दे दो, लेकिन दो। लेकिन इसके उपरांत भी और क्या बोल रहे हैं, संविदा देयम। संविदा देयम मतलब कि सोच समझ करके विवेक पूर्वक दो। किसको दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। जो भगवान बोलते हैं ये 17वें अध्याय में सात्विक दान के बारे में, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देशे काले च पात्रे च, ये इस पे फोकस करना है। जो आप दे रहे हो तो ये सोच समझ के देना। संविदा देयम कि जहाँ पे दे रहे हो वो जगह देने की सही है या नहीं, और काले समय ठीक है कि नहीं। हो सकता है जगह ठीक हो, लेकिन वो समय उचित है कि नहीं, उस समय देना चाहिए या नहीं। फिर पात्रे, जिसको दे रहे हो उसमें लेने की पात्रता है या नहीं, इन सबको सोच समझ के देना है। वैसे पहले ही वो बता चुके हैं कि ब्रह्मणा तेसाम त्वा आसनेन प्रशस्तिव्यम, मीन्स जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनको आदर सत्कार करो, बैठाओ और उनको देना है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो आचार्य जो है दीक्षांत समारोह में ही आगे बोलते जा रहे हैं, आचार्य को समझा के भेज रहे हैं कि क्या क्या करना है तुमको, क्योंकि आचार्य तो अब होंगे नहीं आगे। तो जो भी करना है यहाँ से बता के भेज रहे हैं, और आगे भी बताएंगे अभी क्या क्या करना है। तो बोल रहे हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता, पिता, आचार्य, अतिथि, इनको देवतुल्य समझना है, इनमें देव की भावना रखनी है। और क्या बोल रहे हैं कि यान्य नवद्यानि कर्माणि, तो यान्य नवद्यानि कर्माणि, एक मिनट रुकिए, इसको सेट करता हूँ, एक मिनट। बोल रहे हैं कि जो निर्दोष आचरण हो, निर्दोष कर्म हो, उनको ही ग्रहण करना, उनको ही सेवित करना, उनको ही अपने सेवा में लाना है, अर्थात उनका ही आचरण करना है। इतराणी न, जो निर्दोष नहीं अर्थात दोष वाले हैं उनको आचरण में नहीं लाना है। अस्माकम यानी सुचरितानि, हमारे अंदर भी अर्थात माता पिता आचार्य अतिथि, इनके अंदर जो सुंदर आचरण हैं उनको ही ग्रहण करना है। ना इतराणी, इनके अलावा दूसरे अर्थात जो अच्छे आचरण नहीं हैं, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई भांग पीता है, कोई और कुछ नशा करता है, मारपीट करता है, गाली देता है, इन सबको नहीं ग्रहण करना है। और वो सब इनमें से ही करेंगे। तो जो जो अच्छे आचरण हैं वही ग्रहण करना है, बुरे आचरणों को ग्रहण नहीं करना है, उसको आचरण में नहीं लाना है। फिर जो श्रेयांस ब्राह्मणा तेसाम त्वया आसनेन प्रश्वसितम, मीन्स जो श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्मविद, ब्रह्म में श्रद्धा रखने वाला आए, उसको आसन दे करके विश्राम देना है। और श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, अश्रद्धा से नहीं देना है। श्रियाम देयम, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार देना है। हृदय से, हृदय की भावना से देना है, या उससे भी नहीं दे सकते हो तो जो लोकाचार है, भय है,
भय दिखलाते हैं लोग, उसको ध्यान में रख करके दे दो। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए संविदा देयम मतलब कि सोच विचार करके दान दो, ऐसा बोल रहे हैं। तो आज इसी मंत्र तक रखते हैं। आगे अभी आचार्य का उपदेश, जो आचार्य की शिक्षा ही है अंतिम शिक्षा, वो अभी चलती रहेगी, वो कल देखेंगे। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो यहीं पे कक्षा पूर्ण करते हैं। ओम शांति। शांति।